घूंघट और मॉडर्न बहू का रक्षा बंधन। गीता, और कितना समय लगेगा? मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या भैया, आप 2 मिनट नहीं रुक सकते? रक्षाबंधन पर काम पर कौन जाता है? गीता, तुम तो जानती हो ना, अगर मैं एक दिन भी छुट्टी करूंगा तो मेरी एक दिन की दिहाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। मैं वैसे ही बड़ी मुश्किलों से ये घर चला पा रहा हूँ। माँ और बाबूजी के जाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी दिन किसी भी चीज की परेशानी हो। भैया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला है। चलिए अब हाथ आगे बढ़ाइए, मुझे आपको राखी बांधनी है। देखो, ये राखी मेरे भैया के हाथ पर कितनी सुंदर लग रही है। वो तो है, चलो अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? पहले मेरा तोहफा लाओ। मैं तो तुम्हारा तोहफा लाना भूल ही गया। कोई बात नहीं, अगले रक्षाबंधन पर तोहफा ले लेना। भैया, ये गलत बात होती है। आप मेरा तोहफा कैसे भूल सकते हो? इसमें भूलने की क्या बात है? भला कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी सी बहन के लिए रक्षाबंधन का तोहफा लाना भूल जाऊं? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। भैया, ये तो वही पायल है जो मुझे उस दिन मेले में पसंद आई थी, लेकिन ये आपको कैसे पता? भला कभी ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी बहन को कोई चीज पसंद आए और वो मुझे ना पता हो? मैंने देख लिया था कि पायल तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इस रक्षाबंधन पर मैं तुम्हें वही दूंगा। थैंक यू भैया। इतना कहकर गीता अपने भाई अनुज को गले से लगा लेती है। भाई बहन का रिश्ता सच में बड़ा ही प्यारा होता है। किसी भी भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ज्यादा पवित्र होता है। एक तरफ जहां अनुज और गीता जैसे भाई बहन साल भर रक्षाबंधन का इंतजार करके खुशियों के साथ ये त्योहार मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मोनिका और रणवीर जैसे भाई बहन होते हैं जहां भाई पूरे साल रक्षाबंधन का इंतजार करता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन भी बहन के पास अपने भाई को राखी बांधने का समय नहीं होता। मोनिका, ये तुम रेडी होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना आज रक्षाबंधन है। कम से कम आज तो अपने भाई के इस सूनी कलाई पर राखी बांध दो। आप जानते हो ना, मुझे ये रक्षाबंधन का तोहफा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक धागे का टुकड़ा बांधने से क्या होता है? प्लीज मुझे इन सब चीजों के लिए मत बोला करिए। मोनिका, ये तुम्हारे लिए भले ही एक धागे का टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए इस धागे से पवित्र और कुछ भी नहीं है। मुझे ये बकवास सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। मोनिका अपने भाई रणवीर को बिना राखी बांधे कॉलेज चली जाती है और बेचारा रणवीर अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सूनी कलाई को देखकर रो रहा होता है। मोनिका और गीता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। इसी कॉलेज में विजय और रोहित नाम के दो भाई भी पढ़ते थे। विजय गीता को पसंद करता था और रोहित मोनिका को। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद दोनों ही भाई अपने अपने घरों में गीता और मोनिका के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद विजय और रोहित की माँ शांति मोनिका और गीता दोनों के ही घर में रिश्ता लेकर आती है और शादी तय कर देती है, जिसके कुछ ही महीनों बाद गीता और मोनिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती हैं। अरे गीता बहू, तूने ये इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? हम बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, तो तुझे ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हटा इस घूंघट को। लेकिन माँ जी, घूंघट करना तो हमारे संस्कार है ना। मम्मी जी, आप किस गवार को हमारे घर की बहू बनाकर ले आई? भला इस जमाने में कौन घूंघट करता है? घूंघट करना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी घूंघट करना शुरू कर दो। मैं शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे ये घूंघट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो प्लीज अपनी गवार वाली एडवाइस अपने पास ही रखो, समझी? बस भी करो तुम दोनों, क्या घूंघट और मॉडर्न लगा रखा है? अब दोनों बहस ही करती रहोगी या घर के अंदर प्रवेश भी करोगी? शोभा के कहने पर मोनिका और गीता चुप हो जाते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। शादी के बाद जहां गीता पूरा दिन सर पर घूंघट रखकर घर के सारे काम संभालती है, वहीं मोनिका शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लब, डिस्को, शॉपिंग वगैरह जाती है और बिल्कुल मॉडर्न तरीके से अपनी जिंदगी जीती है। शोभा भी मॉडर्न ख्यालात की होती है, इसलिए वो मोनिका को बिल्कुल भी नहीं रोकती, बल्कि अपनी घूंघट वाली बहू को घूंघट में रहने की वजह से हमेशा ताने देती है। मिल गया सुकून तुझे, एक और फ्लावर पॉट तोड़कर। तेरे घूंघट ने अभी तक मेरे हजारों रुपए का नुकसान कर दिया है। कब से कह रही हूँ घूंघट करना छोड़ दे, लेकिन नहीं, तू तो मानती ही नहीं। अपने संस्कार को लेकर बैठी है। माँ जी, संस्कार को कैसे छोड़ दूं? हम सबको अपने संस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। मम्मी जी, मुझे तो लग रहा है कि ये अपने संस्कारों से एक दिन आपको और मुझे पागल कर देगी। कौन से संस्कार, किसके संस्कार? आजकल संस्कार वंस्कार कुछ भी नहीं होता है, समझी? लेकिन क्या? मोनिका बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कितनी मॉडर्न बनकर रहती है और शॉर्ट ड्रेसेस में कितनी अच्छी लगती है। और एक तू है, गवारों वाली साड़ी, ऊपर से ये घूंघट। मैं तो कह रही हूँ तू भी इसकी तरह शॉर्ट ड्रेस पहनना शुरू कर दे।
अपनी सास और मोनिका की बातें सुनकर गीता को बहुत बुरा लगता है और वो अपने संस्कारों और रीति रिवाजों के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। रक्षाबंधन के दिन गीता अपने भाई अनुज के आने की तैयारी में उसका मनपसंद पकवान बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को ये भी नहीं पता होता है कि आज रक्षाबंधन है। थोड़ी ही देर में मोनिका और गीता के भाई रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों के ससुराल आ जाते हैं। अरे रणवीर बेटा, तुम यहाँ, वो भी इतने सारे तोहफों के साथ। रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं आपके और अपनी बहन के लिए तोहफे लेकर आया हूँ। अनुज, तुम क्या रक्षाबंधन पर खाली हाथ लेकर आए हो? आप तो जानती हैं ना कि मैं इनके जैसे अमीर परिवार से नहीं हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ। रक्षाबंधन के लिए मैं अपनी बहन के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। रक्षाबंधन पर भला अपनी बहन को साड़ी कौन देता है? तोहफे तो रणवीर जैसे लाने चाहिए। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी मोनिका बहू को बुला कर लाती हूँ। शोभा अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। एक तरफ जहाँ गीता के हाथों में आरती की थाली होती है जिसमें मिठाई और अपने भाई के लिए गीता ने राखी रखी होती है, वहीं दूसरी तरफ मोनिका खाली हाथ आ जाती है। भैया ये देखिए, ये राखी मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। ये राखी तो सचमुच बहुत सुंदर है। देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, ये तुम पर बहुत खिलेगी। ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। गीता को अनुज को राखी बांधते हुए देख रणवीर भी मोनिका से राखी बंधवाने के लिए कहता है, लेकिन मोनिका इस बार भी राखी बांधने के लिए मना कर देती है। भैया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे रक्षाबंधन जैसी बकवास चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मोनिका की बातें सुनकर रणवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर गीता को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मोनिका, ये तुम क्या कह रही हो? रक्षाबंधन तो किसी भी भाई बहन के लिए सबसे पवित्र त्योहार होता है। ये सिर्फ एक धागा ही नहीं, एक वचन होता है जिसमें भाई अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन की रक्षा करने का वचन करता है। तुम भले ही मॉडर्न हो, लेकिन इतनी भी मॉडर्न मत बनो कि अपने रीति रिवाजों और संस्कारों को ही भूल जाओ। तुम्हारी बातों से तुम्हारे भाई की आंखों में आंसू आ गए हैं। गीता की बातें सुनकर मोनिका की आंखें खुल जाती है और वो अपने भाई को देखकर मोनिका की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मोनिका भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और अपने भाई के गले लग जाती है। ये सब देखकर शोभा की भी आंखें खुल जाती है और उसे भी अपनी गलती का पछतावा होता है। जिसके बाद शोभा भी अब सुधर जाती है। मोनिका भी शॉर्ट ड्रेस छोड़कर गीता की तरह ही साड़ी पहनना शुरू कर देती है और हर साल अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांधती है। काली और गोरी बहन का रक्षाबंधन। माँ देखो, मैंने ड्राइंग बनाई है। ये रही डैडी, ये आप और ये मैं और ये मेरा भाई विराट। हम सब कितने अच्छे लग रहे हैं ना? रिद्धिमा, तुम मेरी ड्राइंग बनाना भूल गई हो, मैं तो इसमें हूँ ही नहीं। अर्पिता की इस बात पर रिद्धिमा चिढ़कर उसके चेहरे पर काला पेंटिंग कलर कर डाल देती है, जिस पर 6 साल की मासूम बच्ची अर्पिता रोते हुए कहती है, रिद्धिमा, ये तुमने क्या किया? मुझ पर कलर क्यों फेंका? मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो जैसी काली कलौटी यही डिजर्व करती है। तू हमारी फैमिली में बिल्कुल मैच नहीं होती। कीचड़ जैसी तो काली शक्ल है तेरी। रिद्धिमा, तुम मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोलती हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना? नहीं, तो सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। माँ, रिद्धिमा ऐसा क्यों बोल रही है? इसे कहो ना ऐसा ना कहे। मेरी बेटी रिद्धिमा बिल्कुल ठीक कह रही है। दूर हट मुझसे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं सिर्फ रिद्धिमा और विराट की माँ हूँ। तेरी माँ तो तुझ मनहूस को जन्म देते वक्त ही मर गई। खा गई तू अपनी माँ को। मनहूस है तू, मनहूस। अपनी सौतेली माँ मोना की बातें सुनकर अर्पिता आंखों में आंसू लिए खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। तकरीबन 6 साल पहले अर्पिता को जन्म देते वक्त उसकी मां की मौत होने के बाद अर्पिता की परवरिश के लिए अर्जुन मोना से दूसरी शादी करके उसे ले आता है ताकि अर्पिता को मां का प्यार मिल सके। मगर अर्पिता के काले रंग के कारण मोना उसे घिन भरी नजरों से देखती रही, जिस कारण उस मासूम बच्ची को मां का प्यार भरा आंचल नसीब न हुआ। सिर्फ एक अर्जुन ही था जिसे अर्पिता के दुख दर्द और उसकी खुशियों से वास्ता था। हर साल की तरह रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। होश संभालने के बाद अर्पिता की ये पहली राखी थी। रिद्धिमा दीदी, कल रक्षाबंधन है, आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगी? मेरे गोरे सुंदर भाई को क्या गिफ्ट चाहिए? रिद्धिमा दीदी, मैंने ना मार्केट में एक बैटरी वाली सुंदर सी कार देखी थी, मुझे वही चाहिए। विराट की इस ख्वाहिश को सुनकर अर्पिता खुद से कहती है, विराट, तुझे बैटरी वाली कार चाहिए ना? तो कल तेरी ये बहन तुझे रक्षाबंधन पर वही बैटरी वाली कार उपहार में देगी। अर्पिता ये जानती थी कि अगर इसके लिए उसने अपनी माँ से पैसे मांगे तो वो उसे पैसे नहीं देगी, इसीलिए उसने अपनी गुल्लक तोड़ दी
उसका पिता अर्जुन उसे हर दिन खाने पीने के लिए पैसे देकर जाता था, मगर अर्पिता रक्षाबंधन के इस दिन के लिए ही पैसे बचाकर गुल्लक में डालती थी। शाम को अर्पिता बाजार से बैटरी वाली गाड़ी और सुंदर सी राखी खरीदकर घर लाती है। रक्षाबंधन के दिन रिद्धिमा महंगी सी फ्रॉक पहनकर विराट को राखी बांधती है। वहीं अर्पिता फटी पुरानी फ्रॉक पहनी हुई राखी से सजी थाली लेकर विराट को राखी बांधने के लिए आगे आती है। रिद्धिमा, अगर तुमने विराट को राखी बांध ली तो मुझे भी विराट को राखी बांधने दो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अपने भाई को राखी नहीं बांधने दूंगी। मगर विराट मेरा भी भाई है और मैं भी उसकी बहन हूँ, इसीलिए उसे राखी बांधने का हक मुझे भी है। लाओ विराट, हाथ आगे करो, मुझे तुम्हें राखी बांधने दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए बैटरी वाली कार भी लाई हूँ। ये सुनकर घमंडी विराट राखी की थाली जमीन पर गिरा देता है। तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, वो भी रिद्धिमा दीदी। तुम जैसी काली कलोटी मेरी बहन नहीं हो सकती। चले जाओ मेरे सामने से, मैं कहता हूँ चले जाओ, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी दी हुई कार। अपने भाई के दुत्कारे जाने पर अर्पिता अपनी राखी लेकर कमरे में आकर रात भर रोती है। तभी उसका पिता अर्जुन खाना लेकर आता है। अर्पिता बेटी, थोड़ा सा खाना खा ले, तूने सुबह से कुछ भी खाना नहीं खाया। नहीं पिताजी, मुझे भूख नहीं। पिताजी, विराट ने मुझसे राखी क्यों नहीं बंधवाई? मैं भी तो उसकी बहन हूँ। अगर मैं काली नहीं होती तो माँ और मेरे भाई मुझे सौतेले नहीं समझते, है ना पिताजी? अर्पिता के इन सवालों पर अर्जुन उसे गले से लगा लेता है। अर्पिता उस राखी को संभाल कर रख लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। हर साल रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने की उम्मीद लगाए अर्पिता राखी खरीदती, मगर विराट उसे राखी नहीं बंधवाता था। अब कई साल बीत जाते हैं और तीनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। विराट बेटा, कहाँ रह गया तू? तेरी बहन रिद्धिमा कब से तुझे राखी बांधने के लिए वेट कर रही है। बस आ गया माँ। थोड़ी देर में विराट घर आ जाता है। उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे, जिसमें उसने अपनी बहन रिद्धिमा के लिए गिफ्ट खरीदे थे। विराट, कहाँ रह गया था तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। आई एम सॉरी रिद्धिमा दीदी, वो एक्चुअली मैं आपके लिए गिफ्ट खरीदने चला गया था, वहीं ट्रैफिक में फंस गया था। देख ले रिद्धिमा, मैंने कहा था मेरा बेटा तेरे लिए गिफ्ट खरीदने गया था। अपनी बहन से प्यार जो इतना करता है, भगवान करे तुम दोनों भाई बहनों की जोड़ी को किसी की भी काली नजर ना लगे। ऐसा कहने के पीछे मोना का इशारा अपनी सौतेली बेटी अर्पिता की तरफ था। रिद्धिमा की राखी बांधने के बाद अर्पिता भी राखी की थाली सजाकर विराट के पास आकर डरती हुई हिचकिचाहट के साथ बोलती है, विराट मेरे भाई, क्या इस साल मैं भी तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम। हर साल मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, फिर भी तुम मुंह उठाकर और बेइज्जती कराने चली आती हो। विराट, मेरी ये काली बहन मिट्टी की नहीं बल्कि गटर के कीचड़ की बनी है, तभी तो इतनी काली है, और इसीलिए अपनी बेइज्जती का इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे राखी बांधना चाहती हो ना, तो बताओ मेरे लिए क्या कर सकती हो। विराट मेरे भाई, तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर ठीक है, जमीन पर बैठकर मेरे जूतों की गंदगी साफ करो, तभी मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा। अपने भाई के इस शर्त को वो गरीब काली बहन खुशी खुशी मानकर जमीन पर बैठकर अपने दुपट्टे से विराट के जूतों पर लगी कीचड़ साफ करने लगती है। तभी विराट अपने जूते से अर्पिता का हाथ बुरी तरह से कुचल देता है। माँ, मेरा हाथ, विराट मेरा हाथ तुम्हारे जूते के नीचे आ गया है, मुझे दर्द हो रहा है। मगर तुझे ऐसे दर्द में तड़पता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी काली बहन, आइंदा मेरे सामने अपना काला भद्दा चेहरा लेकर चली मत आना, और भूल कर भी मुझसे रक्षाबंधन के दिन या किसी भी दिन भाई बहन का रिश्ता मत लगाना। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के दिए जख्म को भी अर्पिता राखी का तोहफा समझकर सह लेती है। वहीं मोना की दी गई छूट से विराट बिगड़ जाता है और रात भर क्लब में बैठकर बिगड़ैल दोस्तों के साथ शराब पीता है। वक्त के साथ शराब उसकी जिंदगी बन जाती है और साल भर के भीतर ही उसका असर विराट पर ऐसा शुरू होता है कि वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। और रक्षाबंधन के दिन जब रिद्धिमा उसे राखी बांध रही होती है, तभी खांसते खांसते विराट को खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अर्जुन और मोना उसे तुरंत अस्पताल लाते हैं। थोड़ी देर के बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे विराट को? मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा? देखिए, आपके बेटे के ज्यादा अल्कोहल पीने के कारण उनका लिवर डैमेज हो गया है और उनके दिल ने भी काम करना बंद कर दिया है। हम लिवर का ऑपरेशन तो कर देंगे, मगर जब तक इनका दिल ही काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।
अगर आप में से कोई अपने दिल का थोड़ा हिस्सा इन्हें दे दे तो जान बच जाएगी। इसके बाद मोना, अर्जुन और रिद्धिमा का टेस्ट किया जाता है, जिसमें अर्जुन और मोना का दिल विराट से नहीं मिलता, मगर रिद्धिमा का मिल जाता है। रिद्धिमा, अपने जिगर का थोड़ा सा हिस्सा अपने भाई को देकर उसकी जान बचा ले। मम्मी, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं विराट को अपना दिल नहीं दूंगी। आप किसी डोनर को ढूंढ लीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरा चेकअप कीजिए। अगर मेरा दिल मेरे भाई के काम आ जाता है तो मैं तैयार हूँ। टेस्ट होने पर अर्पिता का दिल उसके भाई से मिल जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, मैंने अपने इतने सालों के तजुर्बे में ये पहला केस देखा है जिसमें खून का रिश्ता न होने पर भी दिल मिल गया। अर्पिता के दिल का कुछ भाग उसके भाई विराट को लगाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। होश में आने पर मोना उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद विराट हाथ जोड़कर कहता है, अर्पिता दीदी, अपने छोटे भाई को माफ कर दो। मैं जिंदगी भर आपसे नफरत करता था, आपको अपनी बहन नहीं मान सका। एक भाई होने के नाते यह मेरा फर्ज था कि मैं आपकी रक्षा करता, मगर रक्षाबंधन के इस दिन आपने अपने भाई की जान बचाई। विराट, इससे बड़ी खुशी मुझ बदनसीब बहन के लिए और क्या होगी। अब तक हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं था, मगर आज से हमारे बीच जिगर का रिश्ता, जो कि सभी रिश्तों से बढ़कर होता है, वो है। फिर अर्पिता अपने भाई विराट को बचपन से लेकर अभी तक की सारी संभाली हुई राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधकर रक्षाबंधन की रीत निभाती है। वहीं रिद्धिमा भी अपने किए के लिए अर्पिता से माफी मांग लेती है, जिसके बाद हर साल अर्पिता और रिद्धिमा एक साथ मिलकर अपने भाई को प्यार भरी राखी बांधते हैं।